बिहार के रैयतों के लिए जिनका जमाबंदी से संबंधित समस्या था, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। बहुत से लोगों का ये कमेंट था कि परिमार्जन प्लस काम नहीं कर रहा है। इसमें बहुत सारे जो ऑप्शन है वो दिखा नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है, हम लोग परेशान हैं, क्या करें। जबकि कर्मचारियों का कहना है, सीईओ का कहना है कि जब तक आप ऑनलाइन नहीं आवेदन देंगे कोई उपाय नहीं है। तो इसके लिए सरकार के जो इंटरनेट ऑपरेटर कहें या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर कहें, राजस्व विभाग के, उनके प्रयास से अब परिमार्जन प्लस बिल्कुल नए तरीके से लॉन्च हो चुका है। अब आप जाकर परिमार्जन प्लस पे अपने जमीन से संबंधित दाखिल खारिज का अगर मामला है तो दाखिल खारिज का मामला है, खतरा खेसरा खाता खेसरा गलत हो गया है, नाम गलत है, आधार नंबर या कुछ भी किसी भी तरह का सुधार, एड्रेस पता कुछ भी गलत है, चौहद्दी गलत है, कुछ भी ए टू जेड कुछ भी गलत है, तो परिमार्जन प्लस पर जाकर अब आप ना सिर्फ सुधार कर सकते हैं, बल्कि इसमें नया अपडेट किया गया और नए फीचर्स जोड़ा गया है कि अब आप स्टेटस भी जान सकते हैं कि आपने जो आवेदन दिया उसका स्टेटस क्या है, कहाँ जाकर पेंडिंग हो गया है, और जो पेंडिंग किया है वो क्यों किया। ये ऑप्शन दिया गया है कि आपको कारण बताना होगा कि आपने इस आवेदन को क्यों खारिज किया। यानी अब आप ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे, स्टेटस भी जान पाएंगे, और किस कारण से आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ है ये भी आप जान पाएंगे। अधिकारियों को ये बताना पड़ेगा। तो परिमार्जन प्लस पे बहुत बड़ा बदलाव ये देखने को मिला है, और इसका जो एक समस्या था एरर वगैरह वगैरह का, इस पे भी काम किया गया है। मतलब इसको अपडेट किया गया है, अपग्रेड किया गया है, कुछ फीचर्स जोड़े गए हैं और बिल्कुल नए तरीके से अब ये काम कर रहा है, बहुत फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। तो जो भी समस्या आपको परिमार्जन प्लस से संबंधित है, अब आप जाकर इस वेबसाइट से आप आसानी से कर सकते हैं। चाहे तो आप साइबर कैफे से करवा सकते हैं, घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं, आप जैसे चाहें। आपका दिमाग कितना चलता है इन सब चीज़ों में, उसका इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। अब सब कुछ ऑनलाइन होगा। सरकार का साफ साफ शब्दों में कहना है कि पड़ोसी राज्य के सरकारों ने जमीन सर्वे का काम कंप्लीट करा लिया है, इसीलिए बिहार में भी मांग तो बहुत पहले से था, लेकिन जितना जल्द हो जाए उतना बेहतर रहेगा। तो बिहार में भी अब ये अच्छी खबर कह सकते हैं आप रैयतों के लिए कि परिमार्जन प्लस पर जाकर अब आप नए फ्यूचर के साथ, बहुत सारी बदलाव के साथ आवेदन कर सकते हैं और बहुत ही तेज गति से आपके आवेदन का निपटारा होगा। क्योंकि सिर्फ वेबसाइट को सही किया गया है ऐसा नहीं है, इसको अपग्रेड किया गया, इतना ही मामला नहीं है। अब अधिकारियों को भी आदेश दिया गया है कि देख लीजिए, हमने परिमार्जन प्लस को अपग्रेड कर दिया है, नए फ्यूचर से लैस कर दिया है। अब आपको इसके हिसाब से काम करना होगा। अगर किसी भी आवेदन को आप रिजेक्ट करते हैं तो आपको कारण बताना होगा, और वो कारण अगर ठोस नहीं पाया गया तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इसीलिए अब कहा यह जा रहा है कि अब रैयतों का जो सवाल था वो सरकार तक पहुंच चुका है, उसका जवाब मिलना शुरू हो चुका है। और परिमार्जन प्लस और एक और, वैसे तो समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन कुछ और समस्याएं हैं, एक नहीं कई हैं, जिसको भी हम ऐड करना चाहेंगे। परिमार्जन प्लस तो ठीक है, काम करने लगा, हो गया, लेकिन अभी भी रजिस्टर 2 का समस्या बहुत से इलाकों में है। रजिस्टर 2 का पेज गायब है, कहीं पूरा रजिस्टर 2 अपलोड ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावे जो रैयत का ये शिकायत है कि ऑफलाइन भी केवाला खतियान के लिए मोटी रकम का डिमांड किया जाता है, या फिर
ये कहा जाता है कि हम इसे ढूंढ नहीं पाएंगे, ये आप वहाँ जाइए। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि गया जिला से अगर कटकर औरंगाबाद जिला बन गया और पहले गया जिला था, तो जो डॉक्यूमेंट्स था वो गया जिला के नाम से था, गया जिला के रिकॉर्ड रूम में था। तो जब बंटवारा हुआ और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचा, तो जब रैयत पहुंचते हैं वहाँ तो उनको दौड़ाया जा रहा है, आप वहाँ जाइए, आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा। इस तरह का भी काम हो रहा है। तो इन सब से निपटने के लिए बिहार सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ेगा, कुछ काम तो करना पड़ेगा। और ये तो एक मामूली बात है, लेकिन रैयतों को अगर इससे फ़ायदा होता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकार का कानून, सरकार का जो अपग्रेड किया गया सिस्टम है, उसी के हिसाब से काम होगा। और उससे निपटने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उसके हिसाब से काम करने के लिए ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ ज़रूरी है। तो अधिकारी को ट्रेनिंग दिया जाए, जनता को भी इसके बारे में जानकारी दी जाए, ताकि लोग आसानी से घर बैठे मोबाइल से अपने ज़मीन का हर चीज़ सुधार करवा पाएँ। तो उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।